तो आप अपनी टेबल, ग्रुपिंग टेबल को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। जब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं मैं यहीं से वापस आपको बस बोल देती हूँ कि कॉलम 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपने गोला खींचा 24 को, कॉलम 2 में 42 पे गोला खींचा, कॉलम 3 में 46 पे आपने गोला खींचा, कॉलम 4 में 52 पे आपने गोला खींचा, कॉलम 5 में 66 पे आपने गोला खींचा और कॉलम 6 में 52 पे आपने गोला खींचा। ये ध्यान में रखते हुए ये किस किस का जोड़ है ना, वही जोड़ पे जाकर के हम 1 लिखते हैं। ठीक है, पल्लवी कनेक्ट हो गई है ना? पल्लवी आप पूछ रहे थे कि क्यों 2 बार 1 लिखा है। देखिए ये कॉलम 2 में हाईएस्ट क्या है 42, ये किसका जोड़ है 20 + 22 का, यानी 63 और 64 वाले का जोड़ है ना, तो हमने दोनों के नीचे 1 लिखा। ओके, वो जिन 2 नंबर का ये एक्स वेरिएबल रहेगा, हाइट रहेगा, वो हम दोनों के नीचे ही 1 1 लिखेंगे, है ना। 1 को ये भी कह सकते हैं ना हम डंडा मान रहे हैं कि डंडा खींच रहे हैं। ओके हाँ 1 है वो, लेकिन क्योंकि हमें उसको बाद में जोड़ना है। अब जैसे कॉलम 3 में हाईएस्ट है 46, तो 46 किस किस का जोड़ है, किस किस का पेयर है 22 + 24, यानी ये 64 और 65 का जोड़ है ना। पीछे जाके देख लेंगे 64 और 65 का प्लस था। तो हम अब क्या करेंगे, कॉलम 3 में जाएंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कॉलम 1 समझ में आ गया, 65 एक ही नंबर था, है ना, हाईएस्ट 24 था तो वो 65 का था ना कॉलम 1, और कॉलम 2 था 63 और 64 का जोड़। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को लिखा। और अब कॉलम 3 में गए, कॉलम 3 किस किस का जोड़ था 64 और 65 का जोड़ था, तो हमने यहाँ पर 1 1 लिख दिया। फिर से एक बार दिखा रही हूँ टेबल। कॉलम 3 के सामने क्या है, क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं इसलिए मैं जोड़ रही हूँ उनको साथ साथ। 17 लोग आ गए हैं, पहले हम लोग 23 लोग थे, चलिए तो 3 4 लोग और बचे हैं, आ जाएंगे। तो ये फिर ध्यान में रखते हैं, C3 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 46 है, ये किस किस का प्लस था 22 + 24 का प्लस था, यानी अगर पीछे जाके आप देखेंगे तो ये किस किस का प्लस है 64 और 65 का प्लस है। तो हम अपनी एनालिसिस टेबल में C3 में 64 के नीचे 1 लिख देंगे और 65 के नीचे 1 लिख देंगे। आ गया समझ में? यस मैम। ओके, अब हम फिर जाते हैं, अभी 3 तक हो चुका है काम, अब हम करेंगे कॉलम 4 के लिए काम। ठीक है, तो आप कॉलम 4 पे हाथ रखे रहिए और जाइए यहाँ पर इस ग्रुपिंग टेबल में कॉलम 4 को देखिए। हमने कॉलम 4 में 52 पे निशान लगा रखा है। 52 किस किस का प्लस है 10 + 20 + 22 का, 3 कॉलम का है ना, ये 3 का प्लस है। अब इनके पीछे 62 63 64 है, 62 63 64। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 4 में 62 63 64 में 1 1 लिख देंगे। लिख लीजिए, कहाँ कहाँ लिखेंगे 62 63 64 पे 1 1 लिखेंगे। अब हमारा कॉलम 4 का काम हो गया। अब हम फिर वापस अपने ग्रुपिंग टेबल में कॉलम 5 में जाएंगे और 66 पे आपका निशान लगा हुआ है, ये किन 3 नंबर का जोड़ है 20 + 22 + 24। पीछे जाएंगे 63 64 65 के लिए है ये 63 64 65। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉलम 5 में 63 64 65 पे 1 1 लिख देंगे। गॉट इट? ये तीनों पे 1 1 लिखा गया यहाँ पर, क्योंकि ये 63 64 65 का जोड़ था, मतलब 20 22 और 24 का जोड़ है। ओके, अब बच गया हमारा कॉलम 6। अब कॉलम 6 के लिए फिर ग्रुपिंग टेबल पे जाइए, 50 है ना, हाँ बिल्कुल सही, आप बोलते भी जाइए समझते भी जाइए। 52 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी टोटल, तो ये किस 3 का जोड़ है, इन तीनों का जोड़ है 22 + 24 + 6, राइट। अब पीछे जाके देखिए ये किस किस वेरिएबल के लिए था, ये पीछे था यस 64 65 66 के लिए, 66 राइट 64 65 66 के लिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर एनालिसिस टेबल के कॉलम 6 में 64 65 और 66 पे 1 1 लिख देंगे। 66 पे 1 1 कर देंगे। यस हो गया पूरा?
ओके, अब इनको जोड़ लीजिए हर कॉलम को। 62 वाला 1 आया, 63 वाला 3 आया, जोड़ दिया ना 1 2 3, 64 वाला 1 2 3 4 जोड़ दिया तो 5 आया, यानी इन सबको जोड़ दिया हमने, ये जो नीचे। अब हमने 65 का जोड़ा, 65 का हम जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 आ गया और 66 में 1 आया। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई 64 की। सब मत सिलेक्ट हो, है ना। 5 मैंने इसको इसलिए रेड में लिखा है। अब हम अपनी टेबल पे वापस जाएं, सबसे ज्यादा 5 पे आई है यानी 64 पे, इसीलिए मैंने यहाँ इसको रेड किया है। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। जबकि जबकि बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22 है केवल ओनली। होना चाहिए था ये वाला, ये मॉडल हाइट, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में मॉडल हाइट आई है 64 नॉट 65। जहां बाई मॉडल या ट्राई मॉडल दिखाई देता है टेबल में, वहां पर कैलकुलेशन के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि सही मॉडल हाइट क्या है। अब हमारा आंसर हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ये आंसर है। सिंस द वैल्यू 64 हैज अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 5 टाइम्स, the model height is 64 centimeter, but simple observation in the data, it seems that model height is 65 centimeter. Since it occurs 24 times, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, दिखने में जरूर लग रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन कैलकुलेशन बताती है कि 64 सेंटीमीटर इज द मॉडल हाइट। ओके, समझ में आ गया? कि एक बार फिर रिपीट करूं? आ गया मैम। ओके, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, अभी 21 ही लोग हो पाए हैं, 2 लोग अभी भी शॉर्ट हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बाई मॉडल या ट्राई मॉडल सीरीज कहला सकता है, क्योंकि इसमें 22, 22 एंड 24 ये पास पास की फ्रीक्वेंसीज हैं। ये ट्राई मॉडल सीरीज की फॉर्म में है, और हमारा जो मॉडल आ रहा है वो आ रहा है 64 सेंटीमीटर, ना कि 63 और 64, है ना। 63 और 64 नहीं आ रहा, 65 नहीं आ रहा, 64 आ रहा है हमारा मॉडल हाइट। तो एक बार मैं जब नोट्स भेजूंगी तो आप इसको देखेंगे, और मैं आगे बढ़ूं। अरुणी तैयार है कि मैं आज पढ़ा दूं? आरोही, सॉरी शिवांश, आरोही, आरोही नहीं जवाब दे रही है, बट आरोही इज कनेक्टेड। हाँ, ओके, आई विल कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि मेरे पास टाइम तो पूरा है अभी, चूंकि सेकंड लिंक आपकी बनी है, तो आज मैं ये आपको सेंड कर दूंगी। ये आसान है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला बेस्ड है। और देखिए मैंने कितने ब्यूटीफुली ये जो ट्रायंगल है इनको सिलेक्ट किया है इंसर्ट से, नहीं तो फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा था, कहाँ से फॉर्मूला इंसर्ट करें ऑनलाइन ला करके। तो मैंने इसको ट्रायंगल को बनाया आपके लिए, और पीडीएफ में वो वहीं के वहीं रह गया। तो देखिए ये क्रिएटिविटी है, और आप लोग भी कर सकते हैं ये। चलिए, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज डाटा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द। शिवांश म्यूट करो बेटा, वो बोलने में कुछ कुछ हो रही है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को नोट कर लें, और नोट करने के बाद जब मेरे पास नोट्स आपके पास पहुंचेंगे तो आप इजीली समझ लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? मोड है, मोड को MO से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये L लोअर लिमिट है, L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हम चुनेंगे उसकी लोअर लिमिट है, यानी जो हमें देखने में लगेगी कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली है, उसको हम मॉडल क्लास मान लेंगे। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपके समझने के लिए भी आप चाहे तो लिख लें कि मॉडल क्लास क्या होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम मॉडल क्लास चुनते हैं देख करके डाटा को। ओके, अब आती है फॉर्मूले में बिग ब्रैकेट है, ये डेल्टा 1 है, और ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, यानी डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसको हम साइन को डेल्टा कहते हैं। आप जो ट्राइंगल है उसको लिख लीजिए डेल्टा। तो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, इनटू सी किया है इसमें। ओके, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा जो फॉर्मूले में ब्लू से है, आरोही का अब ऑन हो गया है, आरोही बंद कर लो, अब म्यूट कर लो, कल देना सेमिनार।
कल मैं 2 लिंक बना के सेमिनार ले लूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं आपको, आरोही का और नम्रता का। ओके, तो ये इंटू सी कब करना है? जब हम इसको सॉल्व कर लें, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटू सी करेंगे। अब ये डेल्टा वन क्या कहता है, देखिए, डेल्टा वन is the difference between the frequency of the modal class and the preceding class, f1 minus f0। नोट कर लीजिए, the difference between frequency of the modal class and the preceding modal class, f1 minus f0। ओके, नोट हो गया। डेल्टा टू क्या कहता है? डेल्टा टू इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द सक्सीडिंग क्लास, f1 माइनस f2। f1 माइनस f2, यहाँ पर f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है जो आगे लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जानना जरूरी है, f1 क्या है? f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो वो अभी लिखिएगा आप, इसको नोट कर लीजिए। कैपिटल सी यहाँ जो फॉर्मूले में दिया है ये क्या है? कैपिटल सी इज द क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने चुनी है उसका क्लास इंटरवल क्या है? 5 है, 10 है, 20 है, जो भी हम चुनेंगे, यानी 0 to 5 है या 0 to 10 है, 10 to 20 है तो 10 हो जाएगा। तो सी क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है जो हम लोगों ने चुना है? यहाँ पर किस में चुना है? इस फॉर्मूले में। दोनों फॉर्मूले डेल्टा वन डेल्टा टू के लिए F1 है। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसी से हम लोग मॉडल क्लास को चुनते हैं। तो F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। आगे बढ़ती हैं, F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, राइट। प्रीसीडिंग का मतलब इससे पहले वाली, F1 से पहले F0, इससे ऊपर वाली। और F2 क्या है? F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली, राइट, F1 के नीचे वाली। तो F1 से ऊपर F0 और F1 से नीचे F2। ओके, नोट हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल से, इसको समझते हैं क्या फॉर्मूला कैसे लगाना है। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ मॉडल मार्क्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो लोग नोट कर रहे हैं वो झटपट डाटा को नोट कर रहे होंगे, टेबल बना के रफ में। ये मार्क्स हैं, मार्क्स के लिए हमने जो बनाया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी है इन मार्क्स के लिए 4, 9, 13, 15, 12, 8, 3। 0 to 10 के लिए 4, 10 to 20 के लिए 9, 20 to 30 के लिए 13, 30 to 40 के लिए 15, 40 to 50 के लिए 12, 50 to 60 के लिए 8 और 60 to 70 के लिए 3। हो गई नोट आपकी क्लास। अब देखिए इसमें जो हम लोगों ने डाटा किया है वो क्या क्या है। देखिए ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, तो F1 हो गया 15 और ये हो गई मॉडल क्लास इंटरवल 30 to 40, 15 के लिए है, तो ये मॉडल क्लास हो गई। अब 15 से ऊपर F0 है 13, ये देखिए लिखा है F0 इक्वल टू 13, और F1 से नीचे F2 यानी F2 इक्वल टू 12 हो गया। अब आप डेल्टा वन निकालेंगे तो डेल्टा वन क्या है आपको पता ही है, डेल्टा वन है F1 माइनस F0, F1 15 माइनस 13 इक्वल्स टू 2। डेल्टा टू हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल्स टू डेल्टा टू। तो F1 आपका क्या है 15, F2 है 12, तो 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3, डेल्टा टू हो गया आपका 3। मॉडल क्लास आपको पता ही है 30 to 40 है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 30, है ना, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी 30। और सी आपको पता ही है मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल है 10, यानी 30 to 40 में 10 है। बस अब सारी वैल्यूज आ गई, अब आप इन वैल्यूज को डायरेक्टली अपने फॉर्मूला में प्लेस कर दीजिए। मोड इक्वल्स टू लोअर लिमिट L यानी 30, यहाँ आ गया 30 लोअर लिमिट, प्लस
यहाँ पे क्या था, डेल्टा 1 यानी 2 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 है 2 और डेल्टा 2 है 3, 2 + 3 इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, तो 30 + 2/5 इंटू 10, जब इसको सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। आपकी मॉडल क्लास हो गई 34, यानी मॉडल मार्क्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स आर 34। ये आपके टेस्ट के मार्क्स हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में टेस्ट लूंगी ना मैं, ऑनलाइन टेस्ट लूंगी। अब आप लोगों ने पूरी सेंट्रल टेंडेंसी आज पढ़ ली है, तो अब आपको टेस्ट के लिए टेस्ट पेपर मिलेगा और आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पीडीएफ बना के मुझे भेज देंगे, क्योंकि इस पे 40 मिनट में टेस्ट लेना मुश्किल है, तो मैं आपको दे दूंगी और टाइम पीरियड दे दूंगी, उतने समय में मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। ओके, कैलकुलेट हो गया ना? तो आपका क्वेश्चन था आपको इस टेबल के लिए कैलकुलेट द मॉडल मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स और एवरेज मार्क्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स, है ना? तो एवरेज मार्क्स जो ये 0 से 70 के बीच में आए, 100 में से दिए गए ना आपको, 100 में से 0 से 70 दिए गए, तो आपके 100 में से केवल 34 मार्क्स आए। सोच लीजिए, ये पुअर कंडीशन है ना? अच्छे आने चाहिए ना, अबव 50 आने चाहिए। तो हमने आपको क्वेश्चंस दिए 100 मार्क्स के और आपने जो स्कोर किया मैक्सिमम 70 स्कोर किया, और बहुत ही कम बच्चों ने 60 to 70 स्कोर किया है 3, तो ये तो मॉडल क्लास हो ही नहीं सकती। तो ऑन एन एवरेज अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हमारे मार्क्स अबव 60% आने चाहिए, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ होनी चाहिए, या तो 60-70 के बीच में या अप टू 60%, 50 से ज्यादा आने चाहिए, तो मॉडल क्लास मार्क्स यहाँ लाई करेंगे। और अब मॉडल क्लास कहाँ लाई कर रहे हैं, 30 to 40 के बीच में। ये दिख ही रहा है ना, हमने जो फ्रीक्वेंसी चुनी है वो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चुनी है, लेकिन हमें नहीं पता कि 30 था या 40 था, तो हमें 30 और 40 के बीच में कहीं होगा, और वो क्या आंसर आया हमारा, वो आया 34। ओके, तो मैंने आपको तीनों तरह के मोड निकालने बताए, फॉर अनग्रुप डाटा, फॉर डिस्क्रीट डाटा और फॉर कंटिन्यूअस डाटा। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। नाउ कम टू द थियोरेटिकल पार्ट, जो कि एग्जाम में थ्योरी भी आता है। एडवांटेजेस ऑफ मोड क्या हैं? एट फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी यूज्ड फॉर डाटा मेजर्ड इन ए नॉमिनल स्केल, है ना? ये केवल यही एक सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी है जो कि नॉमिनल स्केल पर देख करके मेजर की जा सकती है ना? इसको फर्दर यूज किया जा सकता है कि नहीं, लेट अस सी। सेकेंड है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये सेकेंड कैलकुलेशन, जहां पर आपको ये बनाना हो ये बनाना हो, लेकिन बड़े से बड़े डाटा अगर आपको दिए गए हो तो इट इज वेरी इजी टू मेक लाइक दिस। डिस्क्रीट डाटा के लिए बड़े से बड़े डाटा को 2 टेबल में कैलकुलेट किया जा सकता है, बस एक बार समझने की बात है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड है, इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। आप ये देख ही रहे हैं, मैंने ऑनलाइन बैठ के आपको समझा दिया, आप क्लास में नहीं हैं, आपने ब्लैक बोर्ड यूज नहीं किया, आपने चॉक डस्टर यूज नहीं किया, आपने मेरी आंख के सामने कैलकुलेशन नहीं की, आप दूर बैठे हैं, पर फिर भी आपने इसको समझ लिया और कैलकुलेट किया। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, बस समझना है, अंडरस्टूड करना है। इट इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आपने देखा था इसमें यहाँ पर 60 to 70 के लिए केवल 3 फ्रीक्वेंसी थी, फिर भी ये डाटा अफेक्टेड नहीं हुआ, हमने जो मॉडल क्लास चुनी थी उसी के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी लाई की है। अब डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, चूंकि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इसको आगे यूज नहीं किया जा सकता। सो इट इज, दिस फर्स्ट डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इट इज नॉट एल्जेब्रिकली डिफाइंड, है ना? हमने इसमें एल्जेब्रा का यूज नहीं किया है। And the fluctuation in the frequency of observation is more when the sample size is small, है ना? जब छोटा सैंपल साइज हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, कॉम्पैक्टेबल होती है, और चूंकि एल्जेब्रिकली इसको नहीं किया गया है तो इसको हम आगे यूज नहीं करते। सेकेंड डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट फर्दर यूज्ड इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस, क्योंकि एल्जेब्रिकली नहीं है तो वी कैन नॉट कैरी इट ऑन फॉर फर्दर हायर कैलकुलेशंस, हम इसको कहीं नहीं ले जाएंगे, यही छूट जाएगा। मीन सबसे ज्यादा यूज होगा। थर्ड है,
इन केस ऑफ बाइमोडल क्लास द कैलकुलेशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट, है ना, जो मैंने अभी डिस्क्रीट डाटा के लिए बाइमोडल ट्राइमोडल दिया, तो कैलकुलेशन को समझना और प्रॉपरली कीनली फॉलो करना तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो आपको लगेगा यस वी कैन कैलकुलेट लार्जर डाटा टू। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमने एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चुन करके मॉडल क्लास मान लिया है, हमने सारे को तो सिलेक्ट किया ही नहीं है, तो ये सबके ऊपर बेस्ड नहीं है ऑब्जर्वेशन पे, हम केवल अपनी ऑब्जर्वेशन से एक मॉडल क्लास चुन करके काम करते हैं। यहाँ बाइमोडल ट्राइमोडल डिस्क्रीट डाटा है तो हमने 3 को मान लिया इसलिए उसको ट्राइमोडल कह दिया, है ना, लेकिन हमने उसमें कोई क्लास नहीं चुनी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन में उसको ले गए हैं ग्रुपिंग टेबल बना करके। ओके, तो इस पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं? मॉडल। हाँ, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट विद वन मोड? आपको पता लग गया, आपने कहा एक ही मोड है तो यूनी मॉडल हो गया आंसर इसका, वेरी नाइस। सेकंड है क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? इसमें मोड क्या है? 11। ओके, क्योंकि 11 रिपीटेड 2 टाइम्स, राइट आंसर। यस यस सॉरी 11। ये 11 है इसमें, क्योंकि 11 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर ए सेट ऑफ डाटा? हम इसमें से कौन सा मेजर यूज करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर ए सेट ऑफ डाटा? अभी तो पढ़ रहे हैं मोड। यस जब एक से ज्यादा वैल्यू ज्यादा दे रही हूँ, हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, है ना, ये है इस क्वेश्चन का मतलब, तो उसको मोड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द मोड्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स? ए के लिए बताइए मोड क्या है? 6 है, क्योंकि 6 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। इसमें बी में बताइए। 16 यस, 16 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 1 2 3 15 2 बार रिपीट हुआ है। 16 ये बाई मॉडल है, लेकिन 16 ऑब्जर्वेशन में हमें ज्यादा दे रहा है। ओके, a student recorded her score on weekly math quizzes that were marked out of a possible 10 points. Her score were as follows. अब बताइए इसमें what is the mode of her score on the weekly math quiz? ये थोड़ा बड़ा डाटा है। ओके, कीनली देखिए इसको, टाइम है मेरे पास, क्या आंसर होगा? 7 आराम से करिए, नहीं टेक 1 मिनट, डोंट बी इन हरी, नोट कर लीजिए कॉपी पे। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं? आप इसको टेबल बना के एक में वेरिएबल लिखिए x और एक में फ्रीक्वेंसी लिखिए। डाटा आपका क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है? 5 से शुरू हुआ है ना, 5 6 7 8 9। आप उसमें टेबल में लिखिए x वेरिएबल के नीचे 5 6 7 8 9, दूसरे कॉलम में लिखिए फ्रीक्वेंसी और आप उसके आगे नंबर लिखते जाइए। आपको टैली टेबल बनानी आती है किसी को? यस शिवांश? हाँ, टैली टेबल बनाइए ना। मैं ठीक है आपको अगली बार टैली टेबल बनाना बताऊंगी। फ्रीक्वेंसी टैली टेबल बनती है, जैसे आपने 5 लिखा तो पहली बार 5 आया, उसके आगे 1 कर दीजिए। जैसे अब आपने 5 6 7 8 9 लिख लिया, 8 से शुरू करेंगे, 8 के कॉलम के आगे एक डंडा खींचिए और फिर 5 के आगे दूसरा एक डंडा खींचिए। इसी तरह से रिपीट करते जाइए। जब आप रिपीट करेंगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिपीट हो रही है? मैम 7 6 और 7 दोनों है। कितनी बार रिपीट हुआ? 6 टाइम्स 6 बार 6 से और 1 टाइम है। 5 और 7 6 टाइम है। 7 कितनी बार रिपीट हुआ? कितनी बार रिपीट हुआ? 7 6 टाइम्स। और 6 कितनी बार रिपीट हुआ? 6 टाइम्स 6 बार। 5 टाइम।
5 times है शायद। 1 ma'am. 2 3 4 5 6 बार। 6 times. और 5 Yes, कितनी 6 बार times, रिपीट हुआ? sorry। 5 times. 5 टाइम्स। 5 times। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 6 और 7 6 बार रिपीट हो रहे हैं। Yes, ma'am. तो ये बाई मॉडल हुआ। तो ग्रुपिंग था ना। बाई मॉडल हुआ, लेकिन हम चूंकि ये रफ रॉ डाटा है तो हम कह सकते हैं 6 और 7 जो है ये बाई मॉडल है। इसमें 2 मोड्स हैं, 6 एंड 7। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ये मैंने ma'am। केवल क्वेश्चन यहाँ रिपीट करा है। कैसा लगा स्टैट पढ़ना? बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, ये मैं आपको भेज दूंगी, ये मैं आज पीडीएफ भेज दूंगी, आप इसको कर लेंगे। और जो न्यूमेरिकल इसमें तीनों हमने सॉल्व किए हैं ये आपके प्रैक्टिकल कॉपी में जाएंगे, है ना? आप अब तक 7 + 3 10 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अब ये 11 Yes, ma'am. 12 एंड 13 न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 11 12 एंड 13 इसको सॉल्व कर लेंगे और मैं फिर बाद में आपको टेस्ट के फॉर्म में कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, आप तैयारी कर लीजिएगा। तो कंबाइंड टेस्ट दूंगी मैं सेंट्रल टेंडेंसी पे। जो बीच में क्लासेस नहीं चलेंगी, मैं कहीं भी रहूंगी क्योंकि मुझे आउट ऑफ बलिया रहना है, तो मैं वहां से आपको टेस्ट बना करके भेज दूंगी, आप तैयार करेंगे। क्योंकि हो सकता है कनेक्टिविटी इशू हो तो क्लासेस लेने में दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, Okay, ma'am. किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है यू मे आस्क, और ये पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए, हैव ए नाइस टाइम, मिलती हैं आपसे। तब तक आप जो पढ़ा है इसको नोट्स बनाते रहिए। जो हम आपको भेजेंगे, कुछ पीडीएफ भेज दूंगी मैं, उनसे आप पढ़ते रहेंगे और नोट्स इनके लिख करके बना लेंगे, है ना? जो थियोरेटिकल पार्ट मैंने आज समझाया है इसके नोट्स आप लिख करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी के एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो न्यूमेरिकल आप अपना सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर जैसे अब आप जब डिस्क्राइब करेंगे शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर आएगा तो आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा उसका, है ना, कि किस एग्जाम्पल के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं ये जो एग्जाम्पल बनाती हूँ ये बहुत इजी एग्जाम्पल बनाती हूँ ताकि थ्योरी में आप इनको लिख सकें। ओके, क्योंकि इतने इजी एग्जाम्पल है, इनको याद भी किया जा सकता है। नहीं तो आप अपने कुछ इजी एग्जाम्पल्स बना लीजिए और उनको वहां पर कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि जब शॉर्ट आंसर है तो टाइम नहीं होता कैलकुलेशन का, तो हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल फॉर्म करनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी संख्या में जुड़ गए। इस समय भी आप लोग जुड़े हुए हैं, 20 हैं इस समय, और ठीक है, इट्स ओके। तो सी यू टुमारो। और आरोही जरा अनम्यूट करके बोलो, कल दोगी ना सेमिनार? Yes, ma'am. बोलिए। हाँ ठीक है, ओके। आरोही कल देगी सेमिनार, आरोही और नम्रता दोनों का सेमिनार कल फॉलो कर लेंगे इंटरैक्शंस ऑफ जीन्स पर, और नम्रता का है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग, यस, इन्वॉल्विंग क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ठीक है, जय हिंद। कुछ पूछना नहीं है ना किसी को? इन मैम। ओके, मैम नो मैम।